सेकंड हमारा होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर उपयोगिता गुणांक, कितना एनर्जी या कितनी एनर्जी हम इस्तेमाल कर पाए हैं। जैसे जो इफिशिएंसी होती है वो हमारी हम कितनी उसमें से यूटिलाइज कर पाए। अगर कोई लाइट सोर्स है वो हमारा 100% एनर्जी देता है या 100% हमारा लाइट देता है, तो उस 100% में से कितनी एनर्जी 80%, 70, 90, 60, तो वो कितनी हम उपयोग कर पाए, वही हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। थर्ड है हमारा डिप्रिसिएशन फैक्टर। डिप्रिसिएशन फैक्टर अवपात गुणांक, देखिए ये क्या होता है हमारा, ये हमारा कितना एनर्जी हमने दी और कितनी वो हमारी हम यूज नहीं कर पाए, वो हमारा डिप्रिसिएशन फैक्टर होता है, कितना हम उसे यूज नहीं कर पाए। तो इन फैक्टर्स की बात करेंगे आज हम। सबसे पहला फैक्टर है हमारा स्पेस हाइट रेशो, यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड डिप्रिसिएशन फैक्टर। आज ये 3 टॉपिक हम बहुत अच्छे से कवर करने जा रहे हैं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चलिए देखते हैं हमारे 1 बाय 1 इन तीनों फैक्टर्स को कि किस तरीके से ये फैक्टर काम करते हैं हमारे इल्यूमिनेशन में। स्थान ऊंचाई अनुपात, देखिए स्थान ऊंचाई अनुपात, इसका जो पहला पॉइंट है, देखिए हमें जो भी लाइट सोर्स है उसे एक निश्चित दूरी पर, निश्चित हाइट पर ही लगाते हैं, जिससे कि जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी तो हमारी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो इल्यूमिनेशन है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी के बढ़ने के साथ साथ जो हमारी इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी। जितनी दूरी हमारी ज़्यादा होगी उतनी ही हमारी जो इंटेंसिटी है इल्यूमिनेशन की, जो प्रदीप्ति की जो तीव्रता है, वो हमारी कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना होता है, इसके सेटअप के लिए एक निश्चित दूरी पर, किसी भी रूम में निश्चित दूरी पर हम लाइट सोर्स को लगाते हैं। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। सेकंड है हमारी, पहला जो स्पेस हाइट रेशो का जो पहला पॉइंट था वो था रिलेटेड हाइट से, कि जो हाइट है वो हमारी मिनिमम कम होनी चाहिए, ताकि हम आसानी से अपने स्टडी रूम में, अपने घर में, अपने जहाँ भी ऑफिस है वहाँ अच्छे तरीके से हमारे जो वर्किंग एरिया है उस वर्किंग एरिया में लाइटिंग जो है अच्छे से आए, ताकि हमें आँखों की बीमारी, जो भी हमारी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, लाइट के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं जो आंखों पर इफेक्ट डालती है, उन चीज़ों को कम किया जा सके। तो वही हमारा पहला पॉइंट यही है कि इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो हाइट है वो हमारी ज़्यादा ना हो, क्योंकि लाइट अगर हाइट ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट है रिलेटेड टू नंबर ऑफ सोर्स। ये हमारा नंबर ऑफ सोर्स से रिलेटेड है। किसी रूम में हमारे कितने लाइट सोर्स लगे हुए हैं, ये हमारे उसके कमरे के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जितना भी हमारा रूम का जो एरिया है, जितना हमारा रूम का एरिया है, उस रूम के एरिया के हिसाब से ही हमारे स्पेस जो है वो नंबर ऑफ जो सोर्स है वो होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई हमारा फॉर एग्जांपल एक छोटा रूम है, उस छोटे रूम में हम 2 लाइट सोर्स अगर लगा दें तो उन 2 लाइट सोर्स से भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर कोई हमारा रूम बहुत ही बड़ा है
बहुत बड़ा रूम है तो उसमें जो लाइट सोर्स है उनकी संख्या अगर 2 ही रखेंगे तो वो लाइट पूरे कमरे में नहीं फैल पाएगी। तो वहां नंबर ऑफ सोर्स जो है हमारे वो क्षेत्रफल पे डिपेंड करते हैं कि उस रूम में कितने अधिक से अधिक हमारे ट्यूबलाइट या बल्ब हमारे होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये इल्यूमिनेशन फैक्टर में पहला पॉइंट स्पेस हाइट रेशो आपको समझ आया होगा। पहला क्या था कि हम एक निश्चित हाइट रखते हैं ताकि हमारी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सके। दूसरा इसी का स्पेस हाइट रेशो का पॉइंट है कि नंबर ऑफ जो सोर्सेज हैं वो हमारे जो एरिया है, जो रूम का एरिया है, जो हमारा वर्किंग एरिया है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक छोटा रूम है तो उसमें कम सोर्स से भी, कम ट्यूबलाइट से भी काम चल जाएगा, जबकि अगर बड़े रूम की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ सोर्सेज हमें इंक्रीज करने होते हैं। तो आपको स्पेस एंड हाइट रेशो समझ आया होगा। अब देखिए, अब हम करते हैं इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर, यानी कि सेकंड जो टाइप है इसका, सेकंड टाइप है इसका यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए कितना हमने उपयोग किया है। यूटिलाइजेशन उपयोगिता गुणांक। देखिए ये फैक्टर क्या कहता है? ये फैक्टर होता है किसी कक्ष में प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहता है। देखिए क्या होता है उपयोगिता, यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर होता है हमारा उपयोग किया गया प्रदीप्ति लक्स, उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स एंड सोर्स द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति फ्लक्स, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, जो भी हमारा सोर्स था, स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति फ्लक्स। इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं हम, यूटिलाइज इल्यूमिनेशन फैक्टर अपॉन इंड्यूस इल्यूमिनेशन फ्लक्स बाय द सोर्स। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है हमारा कि कितना हमारे सोर्स ने जो हमारा इल्यूमिनेशन था, जो लाइट थी वो जनरेट की है और कितनी हमने उपयोग की है, उन दोनों का रेशियो होता है और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। किसी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात उपयोगिता गुणांक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमने उपयोग किया है, कितने टोटल में से हमने जितना उपयोग किया है वही उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी, ये हमारे दूसरा फैक्टर था, पहला था स्पेस हाइट रेशो, दूसरा है यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन फैक्टर। डिप्रिसिएशन फैक्टर या डिप्रिसिएशन फैक्टर, अब हम पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन फैक्टर। थर्ड पॉइंट है अवपात गुणांक, इसे हिंदी में बोलते हैं अवपात गुणांक। डिप्रिसिएशन फैक्टर
देखिए जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट और हमारे जितने भी स्रोत हैं वो अगर गंदे हो गए, उन पे धूल वगैरह लग गई, किस तरीके से उन पे धूल जम गई, तो कितना हमारा नुकसान हुआ है। तो यहां से क्या है, जो प्रकाश से जो स्रोत था, जो इंड्यूस जो लाइट थी उसमें कमी आ जाती है। इंड्यूस जो लाइट है उसमें क्या होता है, उसमें कमी आ जाती है। जैसे कोई हमारा बल्ब है तो उस पर धूल लग गई या कोई और फैक्टर्स उस पर काम करता है, तो जिससे कि जो लाइट सोर्स है, जो बल्ब है, उसमें जो उसका इंड्यूस जो लाइट है वो कम हो जाता है। अगर वो कम हो जाता है तो अवपात गुणांक के केस में, अपवाद गुणांक क्या होता है, अपवाद गुणांक होता है हमारा सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, सभी साफ होने पर प्रदीप्ति अपॉन सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति का अनुपात। देखिए कोई हमारा लाइट सोर्स है, कोई हमारा सपोज कीजिए लाइट सोर्स है, इससे हमें 10 ल्यूमेन, हमें इससे 10 की जो मात्रा में 10 यूनिट लेते हैं, 10 यूनिट अगर हमें इल्यूमिनेशन या लाइट मिलती है, तो अगर इस पे धूल लग गई तो यहां से इसने जो 2 जो यूनिट है वो हमारी खराब कर दी। तो यहां पर क्या है, सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, अगर ये 10 देता है और 2 यूनिट खराब कर देता है, तो इन्हीं के दोनों के जो रेशियो है उस रेशियो को ही अपवाद गुणांक कहते हैं। यहां से हमारा सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, साफ होने पर कितनी थी 10, और वास्तविक अवस्था में कितनी थी, वास्तविक में कितनी है 2। तो यहां से जो हमारा फैक्टर आएगा वो हमारा अपवाद गुणांक कहते हैं। और इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है हमेशा वो 1.2 से 1.4 होती है, 1.2 से 1.4 के इसकी जो हमेशा वैल्यू होगी, इसे आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कभी पूछा जा सकता है कि जो डिप्रिसिएशन फैक्टर है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। ये होती है हमारी 1.2 से 1.4 के बीच में, इसका कोई भी मात्रा नहीं होता, क्योंकि दिस इज एन फैक्टर, ये क्या है हमारा एक फैक्टर होता है। तो यहाँ से किसी भी जो प्रकाशित जो तल है, जो हमारा स्पेस है, जो हमारा प्रकाशित जो रेफरेंस प्लेन है, तो उसमें क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ये आप नोट कर लीजिए। जो हमारा एक रेफरेंस जो प्लेन है, कुल आवश्यक ल्यूमेन, कितने ल्यूमेन की हमें आवश्यकता होती है, किसी भी प्लेन के लिए हमें कितने ल्यूमेन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रकाशित क्षेत्रफल गुणा अवपत गुणांक गुणा प्रदीप्ति। अवपात गुणांक प्रकाशित क्षेत्रफल गुणा प्रदीप्ति गुणा अवपात गुणांक अपॉन उपयोगिता गुणांक। देखिए इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आवश्यक ल्यूमेन बराबर इतनी हमारे नीड है वो प्रकाशित इल्यूमिनेटेड सरफेस, इसे इंग्लिश में लिखते हैं इल्यूमिनेटेड सरफेस इनटू इल्यूमिनेशन, कितना हमारा
हुआ है और डिप्रिसिएशन फैक्टर अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर। इतना हमारा आवश्यक ल्यूमेन होता है। तो ये 3 पॉइंट थे। ये आपका एक छोटी सी वीडियो आपकी इन 3 पॉइंट पे बनकर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे ये हमारा इम्पोर्टेंट एक पार्ट था जिसे इल्यूमिनेशन फैक्टर हमने पढ़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, लॉज ऑफ वहां हमारे दो लॉ होते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। सबसे पहला है इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सभी को ये फैक्टर्स तीनों याद हो गए होंगे, अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि इस लॉकडाउन वाली स्थिति में सभी बच्चे अच्छे से जब एग्जाम होंगे तो मार्क्स कंटेन कर पाए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।